हेलो दोस्तों, नमस्ते। बेसिक टीचिंग बाय कन्हैया सर के चैनल पर स्वागत है जी। आज दोस्तों चलेंगे सर्वनाम की ओर। जी हाँ, संज्ञा के ही दूसरा रूप है सर्वनाम। जी, संज्ञा के बदले में अब बोला जाता है। जी, संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सही देख रहे हैं बच्चे लोग? जी, राम पढ़ता है, ध्यान देना, संज्ञा के बदले में आएगा। और राम जगह पे अब मान लीजिए हम उसका नाम जानते हैं तो राम बोल दिए। और जो इंसान है उसे नहीं जान, बच्चा तो पढ़ रहा है, लड़का हो या सियाना जो भी हो, राम पढ़ता है तो हम जानते हैं तो नाम बोले। जो नहीं जानेगा तो राम जगह पे क्या कहेगा, वह पढ़ता है। जी हाँ, राम के बदले में जो बोला गया बच्चों उसी को हम बोलेंगे सर्वनाम। जैसे यहाँ राम के जगह पर वह आया, वह आया, इसी वह को हम सर्वनाम के नाम से जानेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल में क्या होगा बच्चों, मैं आएगा, वह आएगा, आप आएगा, जी तुम आएगा। अब जैसे अब एक ही मैं से दोनों पद काम कर ले। जी हाँ दोस्तों, दोनों मैं पढ़ता हूँ तो लड़का का पोत, मैं पढ़ती हूँ लड़की की बोत। तो एक ही पद से दोनों जो काम करता है उसी को मैं सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो आता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। मैं एक ही पद से जो काम करता है उसे सर्वनाम नहीं कहते, उसको हम पुरुष कहते। क्या कहते? पुरुष कहते, पुरुष कहते। जी, उसके बाद यही सब आएंगे सर्वनाम के अंतर्गत। जी, तो अब यहाँ पे देखना है बच्चे लोग, सर्वनाम के 6 रूप होता है। कितना रूप होता है? 6 रूप होता है। 6 रूप में पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जी सही देख रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। सही देख रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, फिर आगे चलेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जी जिस सर्वनाम से पुरुष और स्त्री, क्या बोल रहे हैं, जिस सर्वनाम से पुरुष और स्त्री अर्थात दोनों का बोध हो, जी समझ रहे हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, वह, वे लोग, ये पुरुषवाचक के सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। यहाँ जो देखे हैं बच्चे लोग, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, कहाँ है, यहाँ जो देखे हैं, यहाँ पे, यहाँ ये मैं, आप, वह, ये उसके बदले में बोला जाएगा। जी, के बदले में ही आएगा। जी, ये पुरुष का ही उदाहरण, पुरुषवाचक सर्वनाम। जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं। जी, अब यहाँ पे देखना है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 रूप होता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तम पुरुष, माध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं यही प्रश्न पढ़ करके हमको सेंटेंस सीखना पड़ता है, जो कि हम आगे पढ़ा रखे हैं अंग्रेजी रूल में। जी हाँ दोस्तों, जैसे पुरुष का प्रश्न हो जाता है, ठीक है। जैसे उत्तम पुरुष को हम फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। जी, फिर देखना है उत्तम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत मैं और हम लोग आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत यही आता है। फिर उसके बाद माध्यम पुरुष है। क्या है? माध्यम पुरुष, बोले जी, माध्यम पुरुष आते हैं। जी, सुनने वाले को, ध्यान देना बच्चे लोग, सुनने वाले को माध्यम पुरुष कहते हैं, माध्यम पुरुष कहते हैं। इसके अंतर्गत तुम और आप आते हैं। जी, माध्यम पुरुष, और तुम लोग, आप लोग भी आते हैं, यहाँ पे लिखा गया नहीं। जी, उसके बाद फिर ध्यान देना बच्चों लोग, अन्य पुरुष, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। इसके अंतर्गत वह जिसे पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराते हैं। जी, बोध कराते हैं तथा वे लोग भी आते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं। अब फिर आगे देखते हैं अन्य पुरुष। क्या हो गया? अन्य पुरुष। जी हाँ, उसके बाद चलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। सही समझ रहे हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम, जी जिससे निश्चय वस्तु, प्राणी, स्थान का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध हो। अब यहाँ पे यह घर है,
यह वही घर आदमी है। जी हाँ, जो कल मैंने देखा था। यहीं पे हो जाता वह वही घर है जो पहले बहुत दिन पहले देखे थे। जी, यह शहर है पटना, नहीं, यह वही शहर है जो पटना के नाम से जाना जाता है, या फिर जो भी हो। तो इस तरह से हम देखेंगे, ये वही लगा देंगे, निश्चित का अर्थ होगा। जी हाँ दोस्तों। जी दोस्तों, फिर देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस संज्ञा प्राणी, वस्तु, स्थान अनिश्च का बोध हो। जी हाँ दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? जिससे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान अनिश्च का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सही जी, सही समझ रहे हैं? जैसे कोई है तो प्राणी का बोध हो रहा है, कुछ दो लगता कोई वस्तु मांग रहा है, कहीं कोई जगह है, कोई जगह का नाम है, कहीं चलो तो कोई जाने की कोई बात है, कहीं मतलब जगह परिवर्तन करने के लिए कह रहा है, लेकिन ये निर्धारित नहीं है क्या मांग रहा है, कौन है, क्या है, कहाँ का ठिकाना, ये इसका कोई निश्चित ठिकाना की बात इसमें नहीं होता। अनिश्चित का मतलब यही होता है। जी, उसके बाद देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। उसके बाद निजवाचक जो होता है ये खुद अनुमति आदेश ले लेता है बच्चों। जिस सर्वनाम से स्वयं या खुद कोई काम करने का अनुमति या आदेश ले ली जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सही समझ रहे हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे मैं खुद इस काम को स्वयं करूँगा, मैं इस काम को यहाँ पे मैं खुद इस काम को करूँगा, नहीं, मैं खुद पढ़ लूँगा। जी, अब यहीं पे लिखा गया मैं खुद इस काम को करूँगा। यहाँ पे जी दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। मैं खुद इस काम को करूँगा, स्वयं ले रहा है अपने अंदर, मैं खुद पढ़ लूँगा। जी हाँ, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक जो होता है बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस संज्ञा सर्वनाम से, जी हाँ दोस्तों, प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, उस प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों। राम है, अब कौन है राम? राम कौन है? राम है, कौन है, क्या है? जी, वही बात हो रहा है। वह क्या है तो क्या है? जी, आप कहाँ है तो कहाँ है, इस तरह का बोध होता है। जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं? अब संबंधवाचक में जिस सर्वनाम से, यहाँ पे देखेंगे ये संज्ञा कटा हुआ। जी हाँ दोस्तों, जिस सर्वनाम से वाक्य में संबंध स्थापित हो। जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं? जिस सर्वनाम से वाक्य में संबंध स्थापित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस संबंध स्थापित है, जो लड़का पढ़ता है वह मेरा भाई है, ऐसा लग रहा है जो कुछ करता है वो मेरा कोई रिलेशन का है, इस तरह से संबंध स्थापित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं? संबंधवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो बच्चों, सर्वनाम के बारे में हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं। जो बच्चा सर्वनाम पढ़ेंगे ढंग से, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से तो अंग्रेजी अनुवाद बनाने में उसको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों, तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर भी करना होगा। जी, देखते हैं वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं। इस लाइक कमेंट जो होता है अपने हिसाब से वो करने के लिए नहीं भूलना है, क्योंकि अच्छे बच्चे की पहचान, जब निःशुल्क शिक्षा मिल रहा है तो निःशुल्क का फ़ायदा लेना है और अपने हिसाब से जो होता है बच्चों, जो उम्मीद बनता है मेरे लिए वो करना होगा। जी धन्यवाद।